हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिफैक्ट्स। आज मैं आपको कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहला फ्लाइटलेस बर्ड है एमू। एमू शुतुरमुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा फ्लाइटलेस बर्ड है। ये पक्षी झुंड बनाकर रहते हैं। नर एमू की तुलना में मादा एमू का शरीर बड़ा होता है, जबकि अन्य पक्षियों में नर आकार में बड़े होते हैं। दोस्तों, आपने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने ग्रेट एमू वॉर के बारे में सुना है, जो एमुओं और मानव के बीच में हुआ था। और इस वॉर से उन पक्षियों ने मनुष्य को बता दिया था कि इस धरती पर उनसे भी ताकतवर जीव मौजूद है जो उन्हें हरा सकते हैं। यह एक सच्ची घटना है जो ऑस्ट्रेलिया में 1932 में घटी। प्रथम विश्व युद्ध के सेवानिवृत्त सेना को ऑस्ट्रेलियन सरकार ने पुनर्वसन के लिए जमीनें दी थी। यहाँ सैनिक खेती करके रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद जंगली पक्षी एमू ने उनकी खेती पर हमला कर दिया और उनके झुंड में करीब 20,000 एमू थे। एमू का झुंड आता और किसान बने सैनिकों की फसल बर्बाद कर चला जाता। किसानों ने फेंसिंग भी लगवाई, एमुओं ने उसे तोड़ दिया। किसानों की मदद करने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मशीन गन के साथ सेना की एक टुकड़ी भिजवाई। एक दिन सैनिकों को 50 एमुओं का झुंड दिखा। जब तक वो उन पर गोलियां चलाते तब तक एमुओं को पता चला और वो भाग निकले। ऐसा ही हर रोज होता रहा। दिन में सैनिक एमुओं का पीछा करते और वापस आकर सो जाते, तो रात में एमू खेती में आकर फसलें खा जाते। करीब 6 दिन चले इस ऑपरेशन में सैनिकों ने करीब 2,500 राउंड फायर किए, लेकिन 20,000 एमुओं में से सिर्फ 50 को ही वह मार सके। बाद में जब इन घटनाओं पर मीडिया की नज़र पड़ी तो पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। आखिरकार सरकार ने सेना को वापस बुला लिया, लेकिन जब खेतों पर एमुओं के हमले काफ़ी तेज होने लगे तो एक बार फिर सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। इस बार एमुओं ने सेना के जवानों को छक्के छुड़ा दिए। सेना के ऑपरेशन इंचार्ज मेजर मार्डिथ ने कहा था कि अगर उनके पास भी एमू पक्षियों की एक डिवीजन होती और वो गोली चला सकते तो वो दुनिया की किसी भी सेना का सामना कर सकते थे। दूसरा फ्लाइटलेस बर्ड है पेंगुइन। पेंगुइन यह फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं और वो सिर्फ साउथ पोल में यानी अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं। पेंगुइन मांसाहारी होते हैं। ये ताज़ा पानी के लिए बर्फ को ही खा जाते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए भी यह पक्षी दिमाग लगाते हैं। तापमान कम हो जाने पर यह गोलाकार बनाते हैं। गोले के अंदर जो पेंगुइन होते हैं उसके पास अन्य पेंगुइन चक्कर लगाते हैं। जब अंदर वाले पेंगुइन का शरीर गर्म हो जाता है तो दूसरे पेंगुइन गोले के अंदर चले जाते हैं। इनमें पानी के अंदर सांस लेने की क्षमता नहीं होती, तो भी यह पानी के अंदर 10 से 15 मिनटों तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। पेंगुइन अपना आधा जीवन पानी में ही गुजार देते हैं। तीसरा फ्लाइटलेस बर्ड है शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग को पानी पीने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे अपने द्वारा खाए गए पौधों से ही पानी प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि जब भी उन्हें पानी का स्रोत मिलता है वे पानी पी लेते हैं। इसी वजह से उनको पसीना नहीं आता। शुतुरमुर्ग में पित्ताशय नहीं होता। उनको 3 पेट होते हैं। वे अपना खाना निगल जाते हैं। खाना पचाने के लिए वो कंकड़ और रेत खा लेते हैं, क्योंकि कंकड़ और रेत खाने को अच्छी तरह से पीसते हैं। करीब 1 किलोग्राम कंकड़ वो खा लेते हैं। शुतुरमुर्ग की आंखें उनके ब्रेन से भी बड़ी होती है। उनका ब्रेन का वजन 40 ग्राम और आंखों का वजन 60 ग्राम होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे की शेल बहुत मोटी होती है, इसी कारण उस पर एक मनुष्य भी खड़ा रह सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूनिफैक्ट्स को सपोर्ट करें। थैंक यू।